कौन भाई? कैसे हो आप सब लोग। तो हम बैठ जाते हैं भोपाल की ट्रेन में उज्जैन जाने के लिए। तो हमारी ट्रेन शायद पंचर हो चुकी है इसलिए रुक गई। कोई ना, मजाक कर रहा था। तो हम पहुंच जाते हैं उज्जैन, जहाँ से पकड़ते हैं ऑटो जो कि हमें 10 रुपये में वहाँ मंदिर छोड़ेगा। तो हम पता नहीं भाई सब कहाँ से लेके जा रहे हैं, गली गली से। तो हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पूरे मार्केट अभी ओपन है, तो आप देख लें अगली बार आए तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत पास पड़ता है। तो चले जाते हैं। तो ये भाई साहब मुझे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या। अब हम पहुंच जाते हैं भारत माता मंदिर। अब यहाँ पर भारत माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाते हैं बाबा महाकालेश्वर। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा हाथ मुँह धुलते हैं और उसके बाद भारत माता के दर्शन के लिए यहाँ पर देखा तो काफ़ी 12 ज्योतिर्लिंग बनाई गई हैं, जो कि भारत के नक्शे के ऊपर बनाई गई है। ये भी देखने में काफ़ी अच्छा है और इसकी सजावट भी काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारत के नक्शे के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग बनाई गई है, जहाँ पे नाम के साथ साथ उसकी नदी भी दर्शाई गई है। तो अब हम भारत माता के दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडा माहौल है। तो काफ़ी अच्छा है जो भी है। तो फ़ोटो वोटो खींचने के बाद अब हम निकलते हैं यहाँ से बाबा महाकालेश्वर की ओर। तो हमने बाहर से तो प्रसाद ले लिया था। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे सर पर कितना तेज़ पसीना है। तो ये भाई साहब ने बोला फ़ोटो खींचने का, तो मैंने कहा भाई वीडियो बन रही है। तो अब यहाँ से घाटी से होते हुए, जिधर वीआईपी गेस्ट मतलब वीआईपी वाला जो गेट है, उधर से होते हुए घाटी की तरफ से हम चले जाते हैं उस रेलिंग की ओर जहाँ से लाइन लगती है। तो सुबह के टाइम पे वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगती है। अब रेलिंग से होते हुए हम पहुँच जाते हैं बाबा के जो जहाँ पे मोबाइल जमा करना होता है, क्योंकि अंदर तो अलाउ होता नहीं है। तो मैं आपको अंदर की वीडियो तो नहीं दिखा सकता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो रेलिंग से होते हुए हम चले जाते हैं मोबाइल जमा करने। पहले मोबाइल जमा करेंगे, उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं या फिर घूमते हैं। तो हम आ जाते हैं दर्शन करके बाहर। तो भाई अंदर तो बिल्कुल भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि हमारे तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर अंदर दर्शन हो चुके थे। तो हम पीछे से घूम के आके हमने मोबाइल लिया, उसके बाद वीडियो बनाई। अब यहाँ से चले जाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, तो हमारा भी मन होने लगता है फ़ोटो खींचने का। तो देखो भाई कितनी तेज़ गर्मी है, गर्मी इतनी तेज है कि पैर बहुत तेज जल रहे हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे। जब थोड़ा बहुत धूप भले ही है, लेकिन फ़ोटो खींचना तो बनता है, क्योंकि अब यहाँ पे आए हैं तो फ़ोटो तो खींच ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ की मूर्तियाँ और बाबा मतलब भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई थी, तो काफ़ी अच्छी हैं। ये सब कॉलम की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। देखो भाई मैं पूरा खींच चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो फ़ोटो खींचने का सोचा था, तो बट रेलिंग में ताला लगा हुआ था। तो अब इनसे पूछा कि भाई तुमने बाबा से क्या मांगा। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि मैंने जो भी मांगा बाबा को पता है, वो मुझे मिल जाएगा। तो भाई ये सीधे विश्वास और श्रद्धा के साथ आए थे, तो इनने तो बताया नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से मैंने फ़ोटो मोटो खींच के और यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि धूप भी तेज़ है। तो अब चले जाते हैं हम सीधे अपनी गाड़ी की ओर। तो गाड़ी तो है नहीं, तो हम मार्केट में जाकर कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ से चले जाते हैं अब हम नज़ारा देखते हुए, क्योंकि भीड़ तो आती जा रही है, जाते जा रहे हैं, आते जा रही है, जाते जा रहे हैं। तो बाजू में देखा अंदर अच्छा बंद तो पूरा ताला लाल के रखा था, बंद करके रखा था, ताकि कोई अंदर ना जा सके। तो हमने बाहर से ही वीडियो बना ली, बाहर से ही फ़ोटो खींच ली है। ये देखिए रेलिंग में ताला लगा है, बांध के रखा है। तब यहाँ से फ़ोटो हमने खींचा फटाफट, तीनों ने बारी बारी से एक एक फ़ोटो लिए। उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं बाबा काल भैरव के मंदिर। तो यहाँ पर रेलिंग में श्रद्धालुओं की भक्ति देखी, तो रेलिंग में अपनी श्रद्धा अनुसार धागा बांध के अपनी मन्नत मांगी है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन हमारे पीछे है काफ़ी भीड़ है। पहुँच गए बाबा काल भैरव के दरबार में। तो यहाँ पर तो आगे फ़ोटो खींचना मना था, फिर भी मैंने वीडियो बनाई कि मेरे ऑडिशन को दिखा सकूँ। तो यहाँ से हमने पीछे नज़र डाली, तो पीछे काफ़ी भीड़ थी, आप भी देख सकते हैं।
तो यहाँ से हमने फटाफट बाबा को प्रसाद चढ़ाया और हम निकल जाते हैं बाहर। बाहर देखा तो भीड़ इतनी तेज उमड़ चुकी थी क्योंकि लाइन में लगना भी मुश्किल था। तो अच्छा हुआ हमने फटाफट से दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिए। इसके बाद हम जाते हैं नीचे जहाँ पर फ़ोटो वोटो भी खींचते हैं और वहाँ पर काफ़ी ठंडा है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल कितने ऐसा लगता कितने सालों पुराना मंदिर है ये। वैसे है भी, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारे सब डिस्कशन कर रहे हैं कि कब कहाँ जाना है। तो हम निकल जाते हैं बाहर की ओर। अब यहाँ से हम जाते हैं जहाँ पे हमारा ऑटो खड़ा है, वहाँ से हम निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। तो देखा तो भाई पब्लिक तो मुझे पता नहीं ऐसे क्यों देख रही है, भगवान जाने, बाबा महाकाल जाने। तो हम यहाँ से निकलते हैं अपनी गाड़ी की ओर। इसके बाद जाते हैं मार्केट में, कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे की वीडियो बता। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं बाबा ओमकालेश्वर की ओर। तो हमें भाई साहब मिल गए थे जो कि गाड़ी से 350 रुपये में हमें मंदिर छोड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं अब उतर के, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो चुका है। यहाँ पर मतलब पता चला कि 350-400 फीट हम नीचे पहाड़ों में हैं। तो इस रोड से होते हुए हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ पर देखा काफ़ी अच्छा सनराइज़ हो चुका था। तो यहाँ से हमने फटाफट प्रसाद ले लिया। इसके बाद हम चलते हैं ममलेश्वर मंदिर की ओर। ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद, फ़ोटो मोटो खींचने के बाद हम निकलते हैं कौन सा ब्रिज है, झूला ब्रिज की ओर। तो हम पहुंच चुके हैं गऊ घाट की ओर। तो यहाँ पर रेलिंग मतलब लोहे के जीने पे चढ़ते हुए हम जाएंगे वो उस झूले ब्रिज पे जहाँ पर लाइट लगी है। तो चलिए चलते हैं। तो ये भाई साहब बोलते पहुंच गए। मैंने बताया अभी बहुत दूर है। तो इस रेलिंग से होते हुए हमने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो यहाँ से चलते हुए वहाँ पर पहुँचना है हमें। तो अब चलते हैं। तो ये भाई से पूछा, भाई उधर जाने का रास्ता कहाँ है? तो भाई ने बोला कि गली से जाके राइट हैंड मुड़ो यहाँ। तो हम यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ से वो गली में जाके वहाँ से राइट हैंड मुड़ते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं मार्केट में। मार्केट तो बंद हो चुका था क्योंकि टाइम लगभग 8:30 हो चुके थे, बट फिर भी कहीं की दुकानें खुली थी। तो देखिए कुछ भी लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है रेट में। तो यहाँ से हम थोड़ी मस्ती करते हुए पहुँच जाते हैं। सामने भाई टैटू बना रहे हैं कुछ लोग। तो इनने बोला कि भाई टैटू बनवा लो गले पे। तो कह नहीं। तो मैंने कहा पुलिस वालों से बनवा लो, सस्ते बनाने। भाई मजाक में लेना, सीरियसली मत लेना, नहीं तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। हम यहाँ से मुड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो हम पहुँच जाए झूला पुल मार्ग। ये है झूला पुल मार्ग जिसमें रस्सियों के बल पे 2 कॉलम पे टिका हुआ है। तो ये झूला हिलता भी है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। रात को अगर आप ज़्यादा लेट हो जाते हो तो यहाँ पर आपको ठंड भी लगेगी। तो यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगा है ताकि दर्शन करने वाले भक्तों को थोड़ा आराम भी मिल सके। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं फ़ोटो खींचने का। तो हम यहाँ से फटाफट फ़ोटो खींच लेते हैं। तो हमें मिल चुके हैं एक दिल्ली वाले भाई जो कि हम अब साथ में रहने वाले हैं। तो यहाँ से चलते हुए हम यहाँ पर गेट पे यही जो लोग खड़े हैं यहाँ पर हम चप्पल जमा करते हैं। चप्पल जमा करने के बाद हम आ जाते हैं अंदर रेलिंग की ओर। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है सावन में, सोमवार में, और दिन में भी काफ़ी भीड़ रहती है। ये कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, बट इनने अभी तक आरती नहीं ली है। हम लेंगे आरती भी और करेंगे दर्शन भी। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से नज़ारा बिल्कुल काफ़ी अच्छा है। ये है नर्मदा नदी। यहाँ से हम चले जाते हैं रेलिंग से अंदर से होते हुए। तो गाइड साहब ने बोला कि यहाँ से राइट हैंड मुड़िए, मतलब सब गाइड करने वाले खड़े थे वहाँ पर कि इधर से जाना है, इधर से जाना है, इधर से जाना है। तो ये भाई साहब बोलने लगे कि आगे से इधर से मुड़ जाना। तो हम चले जाते हैं उस मंदिर की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं आरती से पहले बाबा ओमकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। ये आरती से पहले जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ आरती का। तो यहाँ से हमें आपकी वीडियो अभी नहीं बता सकता क्योंकि आरती में बताऊंगा मैं आपको वीडियो आरती के बाद। तो यहाँ से चले जाते हैं। वीडियो बनाना सख्त बना है, फिर भी मैंने वीडियो बनाई ताकि मेरी ऑडियंस को मैं दिखा सकूँ कि हाँ। तो यहाँ से मैंने फटाफट भोग पड़े, बाबा के दर्शन किए। अब आरती का इंतजार करते हैं 9:30 बजे, क्योंकि यहाँ पर आरती जो है 9:30 बजे से शुरू होती है 10 बजे तक। तो उसके बाद आरती किसी के सामने नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर इंतजार, बट ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो यहाँ पर लगी है LCD जो कि आरती को देख सकते हैं, बट LCD अभी ख़राब है। तो ये हमने दर्शन कर लिए हैं, आरती ले ली है। तो 10:40 पर हमें आरती मिली। तो आरती करने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर। भाई भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी।
क्योंकि हम तो सबसे आगे लाइन में लगे थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। भाई को बोलने लगे प्यास लगी है, तो इनने बोला पानी पीना है, तो पानी पिया। पानी में देखा तो पानी थोड़ा पीला था, गंदा था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाबा का प्रसाद है पी लो। तो इनने भाई ने प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर की ओर, क्योंकि दुकानें तो पूरी बंद हो चुकी थी। टाइम हो रहा है 11। यहाँ से जाते हैं हम, चप्पल जूते लेते हैं। तो भाई चप्पल जूते के पैसे 1 रुपये नहीं लगेंगे। आप कोई भी आपसे पैसे मांगे तो आप बिल्कुल मत देना, क्योंकि यहाँ पर फ्री सेवा है। इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं झूला पुल मार्ग की ओर। झूला पुल मार्ग चढ़ते ही हमने वीडियो बनाई नर्मदा नदी की, जो कि काफ़ी लाइटिंग के साथ काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। फिर यहाँ से चलते हैं हम बाहर की ओर। रात के 11:30 बज चुके हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर रास्ता नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर रास्ता नहीं है। फिर भी हम, बल्कि यहाँ पर डर भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रात की ज़्यादा देर हो चुकी है, पूरा सुनसान है। तो हम चारों के अलावा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी करते हैं मस्ती। उसके बाद यहाँ से चलते हैं भाई के पीछे जीने के ऊपर, क्योंकि दिल्ली वाले भाई तो हमारे साथ रहने वाले हैं अब पूरे रास्ते तक। हमारे साथ आए थे, हमारे साथ ही जाएंगे। इसके बाद यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ निकलते हैं। वैसे जहाँ से आए थे उधर से ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ गन्ना, तो ये भाई लोग बोल रहे हैं कि हम गन्ना खाते। तो मैंने कहा नहीं, चोरी करना गलत बात है, क्योंकि हम बाबा के धाम में आए हैं। तो हम तो बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद थोड़ी और मस्ती करते हैं, ताकि मस्ती करते रहना अच्छी बात है। जो आप कहना चाहते हैं, कैमरामैन फोकस करो। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। रील लाइव ब्लॉग 10 मिनट के। अरे तो हम यहाँ से चल जाते हैं बाहर की ओर। तो हमें भाई साहब को फ़ोन लगाया, तो भाई साहब हमें लेने आ गए थे। अब 350 रुपये में हमें उज्जैन रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से ये भाई दिल्ली की ओर चले जाएंगे और हम भोपाल की ओर। तो हम एंजॉय करते करते आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो हमने रास्ते में खाना भी खाया था, तो उसकी वीडियो स्किप हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम जाते हैं भोपाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री महाकाल।